जय हिंद। आज समझिए कोशिका के बारे में। कोशिका खोज किसने किया था, किस चीज पर किया था, किसकी सहायता से किया था, सब के सब इस वीडियो में समझेंगे। कोशिका के बारे में सबसे पहले किसी को जानकारी नहीं था। प्रारंभ में कोशिका के बारे में किसी को जानकारी नहीं था, लेकिन जैसे रॉबर्ट हुक आया वही सबसे पहले कोशिका के बारे में बताया था। लेकिन जो कोशिका होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल। इस कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं सेल, लेकिन कोशिका के अध्ययन करना, कोशिका का अध्ययन करना उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। यानी कोशिका का अध्ययन करना उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। यानी जो कोशिका होता है उसको शुरू में बोला जाता है साइटो, लेकिन कोशिका के अध्ययन को बोला जाता है साइटोलॉजी। यह कोशिका मानव शरीर का सबसे छोटी इकाई होता है। यानी इकाई को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट। यानी छोटी अंग नहीं, छोटी इकाई होता है। यह जो कोशिका होता है इसको सबसे पहले बताने वाला जिस वैज्ञानिक का नाम था उसका नाम था रॉबर्ट हुक। यह रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले यह बताया था जो मानव का शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है। यानी अनेक प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर हमारे शरीर बना है। यही रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले मृत कोशिका का खोज किया था। लेकिन मृत कोशिका का खोज कहां किया था? मधुमक्खी के छत्ते पर। यानी मधुमक्खी के छत्ते पर यह मृत कोशिका का सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने खोज किया था। अब बताइए कोशिका जो होता है मानव शरीर का सबसे छोटी इकाई होता है। आज जो मानव शरीर का सबसे छोटी इकाई होता है उसको आंखों से तो नहीं देख सकते हैं। जो मानव शरीर का सबसे छोटी इकाई होता है कोशिका, इसको आंखों से नहीं देखा जाता है। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी यानी इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप का प्रयोग करके इस कोशिका का खोज किया। लेकिन जिस कोशिका का खोज किया वो कोशिका मृत था। यानी जिस कोशिका का खोज किया वो कोशिका क्या था? मृत था। यह कब किया था? 1665 ईस्वी में। लेकिन यह रॉबर्ट हुक रहने वाला कहां का था? ब्रिटेन का रहने वाला था। यही सबसे पहले बताया था जो हमारे शरीर का निर्माण हुआ है विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं से हुआ है। प्रारंभ में किसी व्यक्ति का मालूम है नहीं था। फिर उसके बाद आए लीवेनहॉक। उसका पूरा नाम है एंटोनी लीवेनहॉक। एंटोनी लीवेनहॉक ने सबसे पहले कोशिका का खोज किया। कैसा कोशिका खोज किया? जीवित। जो जीवित कोशिका खोज किया उसका नाम था बैक्टीरिया। यह एंटोनी लीवेनहॉक ने गए थे ताल के अंदर नहाने। आज जैसे ताल के अंदर नहाने गए तो उसके नाखून के अंदर फंस गया मिट्टी, और वही मिट्टी को जब इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप से देखे उस पर विभिन्न प्रकार की कोशिका चल रही थी। यानी जो कोशिका थी कैसा थी? जीवित। ये बताने वाले कौन थे? एंटोनी लीवेनहॉक। लेकिन कब बताए थे? 1674। यानी जीवित कोशिका जो खोज किए थे वो एंटोनी लीवेनहॉक ने किए थे। बाबू जो कोशिका होता है तो इसके अंदर केंद्रक यानी न्यूक्लियस भी होता है, तो उसका भी खोज करने वाला कोई होगा। तो उसका जो खोज किया था जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। ये रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? सबसे पहले ये बताया जो सेल होता है उसके अंदर केंद्रक भी पाया था। जब तक केंद्रक आपस में डिवीजन नहीं होगा, जब कोशिका आपस में विभाजन नहीं होगा, तब तक नए कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर सकता है। यह बताया रॉबर्ट ब्राउन ने बताया कोशिकाओं के अंदर केंद्रक पाया था। लेकिन ये बता दिया केंद्रक पाया था, लेकिन उसके बाद बिचाऊ आया। यह बिचाऊ का कहा? कोशिका के अंदर विभाजन भी होता है। कोशिका के अंदर विभाजन भी होता है। जब मान लीजिए कोई मार दिया इंसान, जैसे आपको तबड़ाक ले मारा, तब मारने के बाद आपको देखिएगा कुछ समय बाद आपका फेस लाल हो जाता है। और वहीं जैसे फेस लाल होता है तब आपका सारे के सारे यहाँ का सेल मर जाता है। लेकिन कुछ समय बाद जैसे आपका फेस लाल था, यानी कुछ समय बाद आपका फेस जैसा था वैसा हो जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि यह कोशिका विभाजन होकर नई कोशिकाओं का निर्माण कर दिया। आज जैसे नई कोशिकाओं का निर्माण किया तो आपका जैसा पहले फेस था वैसा हो गया। यह बताने वाला कौन था? बिचाऊ था। ये बताने वाला कौन था? बिचाऊ था। लेकिन यह समझिए जो कोशिका का जो सिद्धांत दिया था वो दो वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था। यानी कोशिका का सिद्धांत देने वाले दो वैज्ञानिक थे। एक का नाम था स्लाइडेन और दूसरा का नाम था स्वान।
ये दोनों ने मिलकर एक कोशिका का सिद्धांत दिया था। एक कोशिका का सिद्धांत 1839 ईस्वी में दिया था इन दोनों ने मिलकर। फिर इसके बाद देखते हैं संसार का सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है। जो संसार का सबसे बड़ी जो कोशिका है उसका नाम है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा यह जो इतना बड़ा होता है, यही जो संसार का सबसे बड़ी कोशिका का नाम है शुतुरमुर्ग का अंडा। लेकिन संसार का सबसे छोटी कोशिका का नाम बोल दे, संसार का सबसे छोटी, तो उसका नाम है माइक्रोप्लाज्मा या माइक्रोप्लाज्मा बोलो और उसको बोलो पीपीएलओ। इसको दो नाम से, यानी उसी का नाम है माइक्रोप्लाज्मा बोलो या पीपीएलओ बोलो, यानी जो संसार का सबसे छोटी कोशिका का नाम है। लेकिन इसके बाद है तो ये संसार के पढ़ लिए, तब मानव में भी कोई ना कोई कोशिका होगा, छोटा या बड़ा। तब मानव का अंदर जो ह्यूमन है, जो मानव है, इसके अंदर सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो होती है अंडाशय। जो अंडाशय होती है ये पाया जाता है फीमेल के अंदर। कहां पाया जाता है? फीमेल। जो फीमेल जो होती है उसके अंदर दो ओवरी पाए जाते हैं। उसी ओवरी के अंदर जो होता है ये अंडाशय होता है। यानी मानव में सबसे बड़ी जो कोशिका होती है उसका नाम है अंडाणु। क्या नाम है? अंडाणु। लेकिन पुरुषों में सबसे छोटी होती है। तो मानव में सबसे बड़ी का नाम है कोशिका का अंडाणु, लेकिन सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? स्पर्म। यह जो स्पर्म होता है ये मेल के अंदर बनता है। कहां बनता है? मेल। जो टेस्टिस होता है ना उसी के अंदर ये स्पर्म बनता है। अगर फीमेल में बाबू ध्यान दो, अगर फीमेल में अंडाणु ना बने और मेल में स्पर्म ना बने तो महिला कभी मां नहीं बन सकती, पुरुष कभी भी बाप नहीं बन सकता है। क्योंकि यही दोनों का मेन रोल होता है, यही दोनों का मेन रोल होता है जनरेशन को आगे बढ़ाने में। अगर यह किसी इंसान में एक कमी हो गया, यह महिला में अंडाणु ना बने और पुरुषों में स्पर्म ना बने, जानो महिला एक है, पुरुष महिला ना तो कभी मां बन सकती है ना पुरुष कभी भी पिता बन सकता है। लेकिन यह बात ध्यान दो, यह हमारे जो शरीर है तो शरीर के अंदर सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है? तो शरीर जो होता है हमारे बॉडी के अंदर सबसे लंबी कोशिका का नाम है न्यूरॉन। यह जो न्यूरॉन होता है बाबू, यह न्यूरॉन कहां पाया जाता है? ब्रेन के अंदर। जो हमारे मस्तिष्क है ना इसी मस्तिष्क के अंदर यह ब्रेन यानी न्यूरॉन पाया जाता है। यह सबसे लंबी कोशिका होती है। जानते हो क्यों? क्योंकि इसके अंदर सेंट्रोसोम यानी कोशिका विभाजन नहीं होता है। आज जिसके अंदर कोशिका विभाजन नहीं होगा तो क्या होगा? लंबा। इसीलिए इसको बोला जाता है मानव शरीर का सबसे लंबी जो कोशिका है उसका नाम क्या है? न्यूरॉन। उसका नाम क्या है? न्यूरॉन है। इसीलिए बाबू हमेशा जो पुलिस चेक करता है बोलता है हेलमेट लगा के चलो। जानते हो अगर इस पर चोट लग गया, अगर हल्का सी चोट लगा ब्रेन बर्दाश्त कर लेगा, ब्लड आके रुक जाएगा। और ही हल्का सी चोट लगा आपके खोपड़िया फूट जाएगी, और ही हल्का सी चोट लगा आपके जातना जिलिए चोट लगेगा, और ही जहां जोर से मार दिया तब आपका ब्रेन के अंदर चोट लगेगा। आज जैसे ब्रेन के अंदर चोट लगा इंसान का तुरंत मृत्यु हो जाएगा। जानते हो क्योंकि उसके अंदर कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसी के बाद कोशिका विभाजन सबसे जल्दी किसके अंदर होता है? तो कोशिका विभाजन सबसे जल्दी किसके अंदर होता है? तो वो होता है लीवर। ये हमारे जो यकृत होता है, अगर यकृत किसी को डोनेट कर दिए, अगर 40% यकृत किसी को दे दिए, यानी लीवर या जिगर या कलेजा दे दिए, तो 15 से 20 दिन के अंदर आपका जैसा लीवर था वैसा हो जाएगा। क्योंकि उसके अंदर एक कोशिका पाई जाती है जिस कोशिका का नाम है हिपैटिक। यह हिपैटिक कोशिका रीजनरेशन के काम है अत्यधिक करती है, यानी जल्दी करती है, इसलिए उसको बोला जाता है हिपैटिक कोशिका। लेकिन आप समझिए जो हमारे कोशिका है मानव शरीर का सबसे छोटी इकाई क्या होता है? कोशिका। क्या होता है? कोशिका। अब आता है एक कोशिका है लेकिन बहुत सारे जैसे कोशिका मिला तो अपने आप में निर्माण कर लिया ऊतक। निर्माण किसका कर लिया? ऊतक। आज जब अपने आप में जैसे ऊतक का निर्माण किया, जैसे यह ऊतक का निर्माण किया तो यह ऊतक जब आपस में जुड़ते हैं तो निर्माण कर लेते हैं अंग। अंग का मतलब क्या होते हैं? जैसे लीवर हो गया, आपका ग्रास नली हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, यानी छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया, इस सारे के सारे क्या है? अंग है। यही अंग आपस में जुड़कर, यानी सारे के सारे अंग आपस में जुड़कर अंग तंत्र का निर्माण कर लेता है, यानी मानव के शरीर का निर्माण कर लेता है।
मानव के शरीर का निर्माण कर लेता है। लेकिन बाबू सुंदर, मानव के शरीर का निर्माण कर लेता है तब एक इंसान का पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता है, यानी संरचना तैयार होता है। अब समझिए कोशिका कितने प्रकार का होता है। मनुष्य में कोशिका झिल्ली पाया जाता है या कोशिका भित्ति पाया जाता है, प्लांट के अंदर क्या पाया जाता है, इस सारे के सारे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, यानी पार्ट 2 में समझेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।